हेलो दोस्तों, मैं आलोक सर पाठशाला आलोक सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम आधुनिक इतिहास की चर्चा करेंगे और आधुनिक इतिहास में गदर पार्टी की चर्चा होगी। कब? 1913। इससे पहले की कक्षा में हम लोगों ने दिल्ली दरबार पढ़ा था। चलिए देखते हैं क्या है गदर। गदर की जब बात करेंगे तो गदर का जो शाब्दिक अर्थ होता है, गदर का शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह। इस गदर पार्टी का क्या उद्देश्य था? तो भारतीय लोगों को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना ही इस गदर पार्टी का क्या था? उद्देश्य था। इस गदर पार्टी का पूर्व में जब नाम देखेंगे तो गदर पार्टी का पूर्व में नाम था प्रशांत तट का हिंदी या हिंद संघ। गदर पार्टी का पूर्व में नाम क्या था? प्रशांत तट का हिंदी संघ या हिंद संघ। जब गदर पार्टी के स्थापना की बात करेंगे तो कहेंगे कि गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर लाला हरदयाल ने किया। लाला हरदयाल ने किया। लाला हरदयाल अमेरिका में ही कैलिफोर्निया सिटी में ये जो थे अध्यापक थे। ठीक है। अब गदर पार्टी के अगर संस्थापक या सचिव पूछता है, कहता है कि गदर पार्टी के संस्थापक भी कौन थे, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल। अगर पूछता है कि गदर पार्टी के सचिव कौन थे, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल। इसी तरह से गदर पार्टी के अध्यक्ष की जब बात किया जाएगा तो सोहन सिंह भाखना थे। कौन थे? सोहन सिंह भाखना। अब गदर पार्टी के उपाध्यक्ष की जब बात करेंगे तो कहेंगे कि गदर पार्टी के उपाध्यक्ष केसर सिंह थे। कौन थे? केसर सिंह थे। अब गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष की बात की जाएगी तो गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष पंडित कांसी राम थे। कौन थे? पंडित कांसी राम। इसी तरह से आगे जब हम देखेंगे तो कहेंगे कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। यूएसए के कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। मैंने कहा कि ये गदर पार्टी का क्या उद्देश्य था, क्या चाहती थी गदर पार्टी? तो पहली बात यही थी गदर पार्टी की कि भारत के लोगों को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना। दूसरी बात कि जो यूएस और कनाडा में भारतीय प्रवासी थे उनकी क्या करना? रक्षा करना। अगली बात एक और इनका उद्देश्य था हथियार इकट्ठा करना। क्या उद्देश्य था? हथियार इकट्ठा करना। तीसरा इनका जो उद्देश्य था अंग्रेजों को मारना। अंग्रेजों को मारना। और जो चौथा उद्देश्य था कि अंग्रेजों के कोठियों पर क्या करना? आक्रमण करना। तो ये था गदर पार्टी का उद्देश्य। जैसे ही आगे चर्चा की जाएगी तो कहा जाएगा कि गदर पार्टी का नारा था। गदर पार्टी का क्या नारा था? गदर पार्टी का नारा था कि मेरा नाम क्या है? तो बोलते थे लोग गदर। मेरा काम क्या है? तो बोलते थे लोग गदर। और कहेगा कि गदर कहाँ होगा? तो कहते थे लोग कि संपूर्ण भारत में होगा। गदर कहाँ होगा? संपूर्ण भारत में होगा। जब गदर पार्टी के प्रमुख सदस्यों की जब बात कर ली जाएगी तो गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य थे कौन कौन? एक आपके जो सदस्य थे लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। जब दूसरे सदस्य की बात करेंगे तो सोहन सिंह भाखना जो गदर पार्टी के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और लाला हरदयाल क्या थे? आपके गदर पार्टी के संस्थापक हैं, सचिव हैं, या इन्होंने गदर पार्टी की नींव डाली। एक और व्यक्ति थे करतार सिंह सर्राफा। ठीक है। और दूसरे आपके जो चौथे व्यक्ति थे वो थे भाई परमानंद। कौन थे? भाई परमानंद। फिर अगली जब बात करेंगे तो एक और व्यक्ति थे जीडी कुमार। कौन थे? जीडी कुमार। और एक आपका व्यक्ति होगा तारकनाथ। अब देखेंगे गदर पार्टी एक जो साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करती थी और उस पत्रिका का नाम था गदर। क्या नाम था? गदर। ये पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? तो ये पत्रिका जो है
आपके सैन फ्रांसिस्को में एक आश्रम है, जिस आश्रम का नाम है युगांतर आश्रम। क्या नाम है? युगांतर आश्रम। उस युगांतर आश्रम से ही एक गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका क्या होती थी? प्रकाशित होती थी। सबसे पहले ये उर्दू में प्रकाशित हुई। किसमें प्रकाशित हुई? उर्दू में। उर्दू के बाद फिर आपका जो है अंग्रेजी में, मराठी में, गुजराती में और हिंदी में भी ये क्या हुई? प्रकाशित हुई। याद रखिएगा ये किस किस भाषा में प्रकाशित होती थी? तो सबसे पहले जो है गदर पत्रिका किसमें प्रकाशित हुई? उर्दू भाषा में। उसके बाद आपका जो है उर्दू भाषा के बाद हिंदी, मराठी, गुजराती, ठीक है, हिंदी, मराठी, गुजराती, ठीक में भी ये क्या हुई? प्रकाशित हुई। अब अगली बात करेंगे कि इस गदर जो साप्ताहिक पत्रिका थी, इसके संपादक कौन थे? याद रखिएगा कि गदर पत्रिका जो थी, इसके संपादक जो थे रामचंद्र पेशावरी थे। कौन थे? रामचंद्र पेशावरी। अब मैंने कहा कि इस गदर पार्टी के कुछ और अन्य प्रमुख सदस्य थे, जैसे जीडी कुमार। तो जीडी कुमार की भी एक पत्रिका थी, उस पत्रिका का नाम था स्वदेश सेवक। क्या पत्रिका का नाम था? स्वदेश सेवक। और इन्होंने एक स्वदेश सेवक संस्था की स्थापना किया था। स्वदेश सेवक गृह संस्था की स्थापना किया था। तो कहेंगे कि स्वदेश सेवक गृह संस्था की स्थापना किसने किया था? तो जीडी कुमार, जो गदर पार्टी के आगे चल के क्या होंगे? सदस्य होंगे। जबकि इनकी पत्रिका का नाम क्या था? स्वदेश सेवक। ये कहां प्रकाशित कर रहे थे लोग? तो कनाडा में। कहां प्रकाशित कर रहे थे? कनाडा में। याद रखिएगा। तारकनाथ की जब बात की जाएगी तो तारकनाथ की भी एक पत्रिका थी, जिस पत्रिका का नाम था फ्री हिंदुस्तान। तो फ्री हिंदुस्तान पत्रिका के लेखक आपके कौन से हो जाएंगे? तारकनाथ। इन्होंने भी एक संस्था की स्थापना किया था, जिस संस्था का नाम था यूनाइटेड इंडिया हाउस। इंडिया हाउस याद रखेंगे और आगे कर देंगे यूनाइटेड। तो यूनाइटेड इंडिया हाउस नाम था। फिर अगली बात करेंगे कि इस गदर पार्टी को प्रथम विश्व आते आते, मतलब कि 1914 आते आते, प्रथम विश्व या 1914 के लगभग इस गदर पार्टी को गैर सरकारी पार्टी घोषित कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो जब गैर सरकारी पार्टी ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घोषित किया जाता है, तो गदर पार्टी को दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया जाता है, जिसके तहत गदर पार्टी के सदस्यों को क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है। जिसके तहत गदर पार्टी के सदस्यों को क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना का उद्देश्य ये था कि भारतीय लोगों को अंग्रेजों से क्या करना? स्वतंत्रता दिलाना। दूसरी बात कि गदर पार्टी का प्रारंभ में नाम क्या था? तो प्रशांत तट का हिंद संघ या हिंदी संघ। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो लाला हरदयाल ने किया। या गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पे हुई है। सैन फ्रांसिस्को है कहाँ? अमेरिका में। ठीक है, फिर कहेगा कि गदर पार्टी का सचिव या संस्थापक कौन था? तब भी आपका हो जाएगा क्या? आपके लाला हरदयाल, जो पेशे से अमेरिका के कैलिफोर्निया सिटी में ये अध्यापक थे। फिर अगली जब बात करेंगे तो कहेंगे कि गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन से? तो सोहन सिंह भाखड़ा थे। और वहीं गदर पार्टी के उपाध्यक्ष की जब बात की जाएगी तो केसर सिंह थे। गदर पार्टी के जब कोषाध्यक्ष की बात करेंगे तो कहेंगे कि पंडित कांसी राम थे। और गदर पार्टी के जब मुख्यालय की बात करेंगे तो कहेंगे कि गदर पार्टी का मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को के यूएसए में था। ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। फिर गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मैंने पहला ही उद्देश्य बताया कि भारत के लोगों को ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्रदान करना। दूसरी बात कि जो कनाडा और अमेरिका में हमारे भारतीय प्रवासी थे उनकी रक्षा करना। और तीसरी बात हथियार इकट्ठा करना। और चौथी बात था अंग्रेजों को मारना। और उसकी अगली बात थी कि अंग्रेजों के जो कोठियां हैं उनके कोठियों पर क्या करना? आक्रमण करना। कहीं ना कहीं गदर पार्टी का एक नारा था। गदर पार्टी का नारा ये था कि मेरा नाम क्या है? गदर। मेरा काम क्या है? गदर।
गदर कहाँ होगा? तो संपूर्ण भारत में। इसी तरह से गदर पार्टी के जब प्रमुख सदस्यों की बात कर ली जाएगी तो कह लिया जाएगा कि लाला हरदयाल थे जो गदर पार्टी के संस्थापक थे, सोहन सिंह भाखना थे जो गदर पार्टी के अध्यक्ष थे, ठीक है, करतार सिंह सर्राफा थे और भाई परमानंद थे। बेलई में भाई परमानंद के नाम पर ही एक कॉलोनी बनाई गई है जिसको कहते हैं भाई परमानंद कॉलोनी। जीडी कुमार थे, तारकनाथ थे, ठीक है, और इसी तरह से एक साप्ताहिक पत्रिका गदर के नाम से प्रकाशित होती थी जो कहां से होती थी? तो आपके सैन फ्रांसिस्को का एक आश्रम था वहां पे, युगांतर आश्रम, उस युगांतर आश्रम से ही प्रकाशित होती थी। इसके संपादक जो थे रामचंद्र पेशावरी थे और सबसे पहले उर्दू में प्रकाशित की गई, उसके बाद आपका हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती में भी ये क्या की गई? प्रकाशित की गई। फिर जीडी कुमार ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया और याद रखिएगा जीडी कुमार और तारकनाथ कनाडा में जो है ये पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं और संस्था का गठन करते हैं। जीडी कुमार के द्वारा एक पत्रिका का गठन किया गया जिसे स्वदेश सेवक कहते हैं और उसी स्वदेश सेवक के नाम पर ही एक संस्था खोली गई जिसे स्वदेश सेवक गृह कहते हैं। तारकनाथ के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की गई जिसे हम फ्री हिंदुस्तान कहते हैं और इन्होंने एक संस्था स्थापित किया था जिसे हम यूनाइटेड इंडिया हाउस के नाम से जानते हैं। मैंने कहा कि 1914 प्रथम विश्व युद्ध आते आते अंग्रेजों ने इस गदर पार्टी को गैर सरकारी पार्टी घोषित कर दिया और एक एक्ट बनाया, एक अधिनियम बनाया जिस एक्ट को कहते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और उसके तहत गदर पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाने लगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। एक घटना है कामा गाटा मारू जहाज की घटना, कामा माटा गारू जहाज की घटना, ठीक है। ये मान लेते हैं कनाडा है और ये हमारा एशिया में भारत, एक व्यक्ति थे गुरुदत्त, ये 1914 की घटना है। गुरुदत्त, कनाडा सरकार एक नियम गठित करती है, कहती है कि अब कोई भी भारतीय प्रवासी भाड़े की जहाज लेकर इस कनाडा में नहीं आएगा। इस कनाडा में क्या करेगा? नहीं आएगा। लेकिन गुरुदत्त सिंह ने जापान से एक भाड़े की जहाज लिया और इस कामागाटा मारू जहाज में पंजाब के सिख तथा सेवानिवृत्त सैनिक, किसान सवार थे। तो जापान से भाड़े पर कामा
गाटा मारू जहाज को गुरदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में लिया और लेकर इस जहाज को वो कनाडा में उतारना चाहते थे। और इसमें लगभग कितने व्यक्ति थे? तो 370 सवार व्यक्ति थे। इस नाव में कितने व्यक्ति सवार थे? तो 370 लगभग जो है सवार व्यक्ति थे। अब जैसे ही ये कनाडा पहुंचते हैं तो कनाडा में इस कामा गाटा मारू जहाज को नहीं उतरने दिया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा इस कनाडा के लोगों को कहा गया रहता है कि कोई भारतीय यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अब और कनाडा सरकार खुद कहती है कि यदि कोई भारत से जहाज लेकर आता है तब तो आएगा वो कनाडा में, लेकिन अगर भाड़े पर जहाज लेकर वो आ रहा है बीच में कहीं से तो उसको कनाडा में नहीं उतरने दिया जाएगा। अब ये लोग करते क्या है कि कनाडा से अब सीधे सीधे ये क्या करते हैं कि भारत के बंगाल में चले जाते हैं। भारत के कहां चले जाएंगे? बंगाल में। अब इस जहाज को बंगाल में भी नहीं उतरने दिया जाता है, यहां भी इनको रोकते हैं सब। अब जब बंगाल में भी नहीं उतरने देते हैं तो कहते हैं कि वापस तुम पंजाब जाओ। वापस कहां चले जाओ? पंजाब जाओ। तो ये पंजाब नहीं जाते हैं और यहीं बंगाल में ही अंग्रेज और ये जो सवार नाविक जो सवार व्यक्ति रहते हैं इस नाव पे, इन लोगों में लड़ाई होती है। इन लोगों में क्या होता है? लड़ाई होती है। और जब लड़ाई होती है तो यहाँ पे लगभग जो है 22 लोग मारे जाते हैं, कहीं कहीं 18 देता है, ठीक है। अब जब 22 लोग मारे जाते हैं अंग्रेज व्यक्ति, तो अब सरकार क्या करती है कि जितने भी यहाँ के लोग रहते हैं उनको गिरफ्तार करना शुरू करती है। उनको क्या करना शुरू करती है? गिरफ्तार करना शुरू करती है। तो ये इसको भी याद रखिएगा, कामा गाटा मारू जहाज की घटना। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं, क्या थी ये घटना? कनाडा में कनाडा सरकार के द्वारा कहा गया था, मुख्य रूप से अंग्रेजों के द्वारा, कि किसी भारतीय को यहाँ उतरने नहीं दिया जाएगा। तो कनाडा सरकार के द्वारा कहा गया था कि अगर कोई जो है भारत से डायरेक्ट नाव लेकर आता है भारतीय प्रवासी और कनाडा में उतरना चाहता है तो उतर जाएगा, लेकिन बीच से कोई अगर नाव लेकर आकर चाहता है कि कनाडा में उतरेंगे तो उतरने नहीं दिया जाएगा। अब इसी में गुरदत्त सिंह क्या करते हैं कि 1914 में एक जहाज है कामा गाटा मारू, जिसको जापान से भाड़े पर उधार लेते हैं और इसमें लगभग जो है पंजाब के सिख और सेवानिवृत्त सैनिक रहते हैं और किसान भी रहते हैं। कुल लगभग 370 लोग सवार होते हैं और ये पंजाब से चलते हैं और एक कनाडा में जाके उतरना चाहते हैं। तो कनाडा में मना कर देते हैं, कहते हैं कि तुम कनाडा में नहीं उतरोगे, तुम कहाँ जाओ? बंगाल जाओ। अब जैसे ही बंगाल में पहुंचते हैं तो यहाँ अंग्रेज इनको रोक देते हैं, कहते हैं कि यहाँ तुम्हारी नाव नहीं उतरेगी, तुम वापस कहाँ चले जाओ? पंजाब में चले जाओ। इसी को लेकर यहाँ अंग्रेजों में और इसमें जो सवार व्यक्ति थे उनमें लड़ाई होती है और लड़ाई होती है। इसी घटना को हम कामा गाटा मारू जहाज की क्या कहते हैं? घटना कहते हैं, जो कब हुई थी? 1914 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए अब अगली क्लास हम लोगों की होगी प्रथम विश्व 1914 की। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक्स।